जब मैंने 7 दिन लगातार इस्तिग़फ़ार किया तो मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। हालांकि मेरी आदत है, जो कुछ मैं पढ़ता हूँ, जो भी जिक्र करना होता है मुझे, तो मैं पक्के यकीन के साथ करता हूँ कि इंशाअल्लाह मुझे इसका फ़ायदा होगा और मैं सवाब की नीयत से कि यार मुझे इसका सवाब भी मिल रहा होता है। और इसी तरह हम लोगों ने जिक्र करना चाहिए। लेकिन ये उन दिनों की बात है जब मैंने 7 दिन तक लगातार इस्तिग़फ़ार किया। वो 7 दिन मैं कभी नहीं भूल सकता ज़िंदगी में। ये कुछ टाइम पहले की बात है कि मैं थोड़ा फंस चुका था, फाइनेंशियली मामलात में थोड़ा सा फंस चुका था, थोड़ा सा क्राइसिस में आ रहा था, मामलात ख़राब हो रहे थे और मुझ पर तकरीबन अभी ये कुछ टाइम पहले की बात बता रहा हूँ कि 15 से 16 लाख रुपए उधार चढ़ गया। अब मैं इसी टेंशन में था कि यार ये जो फ़ीस वगैरह, लोगों की सैलरीज़ देनी है, ये सब मामलात जो है, इंटरनेट की फ़ीस वगैरह हर चीज़ देनी थी मुझे, और कहीं से कोई चांसेस नहीं बन रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था यार ये किस तरह से मामलात हल होंगे, कहाँ से पैसा आएगा। अब 2 ही रास्ते थे मेरे पास, या तो मैं ये सारा सेटअप लपेट कर रख दूं। इतने हैवी सिस्टम लगे हुए हैं हमारे पास एडिटिंग के, इसके अलावा दूसरे मामलात, और फिर मंथली हमारा जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा है। काफ़ी कुछ कम करने के बाद मैंने जब आइडिया लगाया कि यार इससे मसले का हल नहीं निकल रहा, और 15-16 लाख रुपए मैं उधार में आ चुका हूँ, कर्ज में आ चुका हूँ। समझ में नहीं आ रहा था ये कर्ज कैसे उतरेगा और ये डेली रूटीन कैसे चलेगा। ये जो जगह है जहाँ से मैं बैठकर वीडियो बनाता हूँ, माशाल्लाह से इस जगह से बहुत सारे दीनी काम होते हैं। अल्लाह ताला का ख़ास करम है, खुसूसी करम है हम पर। अब जब मैं फंसने लगा तो मैं बड़ा परेशान हो रहा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले लाइव में भी बताया कि यार मेरे साथ ऐसा कुछ मामला हुआ था और मैंने इस्तिग़फ़ार किया और मामला मेरा ठीक हो गया, उस मसले से निकल आया मैं। तो हुआ ये था कि मैं जब कर्ज के बोझ तले दब गया, फाइनेंशियली क्राइसिस में आने लगा, मैं बड़ा जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो चुका था। कहीं जा भी नहीं रहा था, कहीं ना दोस्तों में जाना, ना कहीं बाहर जाना। बड़ा परेशान सा था कि यार किस तरह से इसे लेकर चलना है। मेरे पास तो पैसे ख़त्म हो चुके हैं। इस्तिग़फ़ार तो मैं वैसे भी डेली करता हूँ, लेकिन मैंने तरीक़ा चेंज कर दिया। मैं चलते फिरते भी इस्तिग़फ़ार करता रहता हूँ, वही आप लोगों को भी समझाता रहता हूँ। फिर मैंने जब ये देखा कि यार मैं बहुत ज़्यादा फंस चुका हूँ, मैंने ये सोचा कि यार मुझे ऐसा करना चाहिए कि बहुत सुकून से बैठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगनी चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए। और यही बात मैं आप लोगों को भी समझाता हूँ। बस एक दिन रात को ईशा के बाद मैं बैठ गया, खूब इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया और रोता चला गया। मुझे नहीं मालूम कि मेरे किस तरह से आंसू गिर रहे थे, मुझे नहीं मालूम कि किस तरह से मैं दुआएं मांग रहा था। लेकिन ये सच बताऊं मैं कि दिल की आवाज़ की अगर बात करूं मैं, यार उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ आंसू बह रहे थे और मैं इस्तिग़फ़ार किए जा रहा था। ये अल्लाह मेरे मामलात हल कर दे, बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूँ। ये मेरे अल्लाह, जो टूटी फूटी हम इबादत कर रहे हैं इसको कबूल फरमा। या अल्लाह जो दीन का काम कर रहे हैं, हम थोड़े से मसले आ गए हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस में आ रहे हैं, हम जानते हैं कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये अल्लाह इन मामलात को जल्द से जल्द हल फरमा दे। अच्छा, रोता जा रहा हूँ, दुआएं मांगता जा रहा था। एक दिन किया इस्तिग़फ़ार, दूसरे दिन, तीसरे दिन, अच्छा इस्तिग़फ़ार के बाद दुआ ज़रूर मांग रहा था मैं। इसी तरह तकरीबन कोई 6 से 7 दिन हुए। मुझे नहीं पता कि किस तरह से, कहाँ से, कौन से सब्सक्राइबर, कौन अल्लाह वाले लोग, कहाँ से गैबी मदद हो रही है, अल्लाह पाक किसके दिल में डाल रहा है। मेरे अकाउंट में पैसे आना शुरू हो गए थे। अब आप कहेंगे कि अब्दुल्ला भाई ये क्या, किस तरह की आप बात कर रहे हैं, कैसे आप फंस गए फाइनेंशियली क्राइसिस में। देखें, फाइनेंशियली क्राइसिस में मैं क्यों फंसा, किस तरह से फंसा, वजह ये होती है कि हमारे पास जो पैसे आ रहे होते हैं, हम उससे पूरे सेटअप चलाते हैं, पूरा निज़ाम सिस्टम है कि वो उसे चलाते हैं। अब वो जब अगर 2-3 महीने कोई नहीं, कहीं से नहीं आते पैसे, तो हम थोड़ा सा फंसना शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिर है सैलरीज़ हैं और इंटरनेट की फ़ीस है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, और इसके अलावा रेंट की जगह है, ये सब मामलात होते हैं। तो ये सब मुझे देखने पड़ते हैं। बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अब अपने पास से भी करता जा रहा था, लेकिन मेरा अपना भी अगर देखा जाए तो बिज़नेस इस वक्त ऑल ओवर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका था। बस मैंने किसी भी लड़के से नहीं कहा, किसी भी एडिटर से नहीं बोला, किसी भी
किसी भी तरह का लाइट मैन है या कोई भी है, जो खादिम भी हैं यहाँ के, मैंने उन तक से जिक्र नहीं किया, मैंने किसी से भी नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी फैमिली से भी जिक्र नहीं किया, लेकिन सिर्फ दिल में रोता था और इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया और अल्लाह के सामने रोना शुरू किया। ये उन लोगों को समझाना चाह रहा हूँ यार, इस्तिग़फ़ार से पूरी ज़िंदगी बदलती है और बदल सकती है आप लोगों की भी। लोगों को बताने से कोई फ़ायदा नहीं होता कि यार मैं इतने टाइम से इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई आकर आपको नहीं देगा। आप कहेंगे अब्दुल्ला भाई ज़रिया तो बनते हैं ना लोग यार, तो भाई ज़रिया अल्लाह पाक जिसे बनाएगा वो बनेगा ना यार, बंदे की क्या औकात है, मुझे इतना बताइए। ये बात सबसे पहले आप लोगों ने समझ लेनी है कि सब्र और शुक्र और एक इस्तिग़फ़ार ये बहुत आगे ले जाता है। एक वक्त ऐसा आता है इंसान जब दुआ करता है तो फ़ौरन उसकी दुआ कबूल होने लग जाती है, और जो सब्र करने वाले लोग और शुक्र करने वाले लोग हैं, वो कहने का मकसद ये है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और लोगों के सामने रोते नहीं है यार बड़ा परेशान चल रहा हूँ मैं, या बड़ी प्रॉब्लम्स में हूँ मैं, फाइनेंशियली क्राइसिस में हूँ, मैं तो ये भी इबादत करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं फंस रहा हूँ। तो यार बंदा और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और ज़्यादा परेशान हो जाता है और ज़्यादा तंगी में आ जाता है। लेकिन अगर यही बात जो हम दुनिया में लोगों को कहते हैं, ये अपने जान पहचान वाले लोगों से करते हैं, यही बात है कि अल्लाह मेरी ये परेशानी है, मैं इसमें भी फंसा हुआ हूँ, इसमें भी फंसा हूँ, ये मामला तू हल कर दे, तू ज़रिया बना दे। आप देखो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे बंदा तवक्कुल करता है, आप उस अल्लाह पे छोड़ रहे हो। आप सोचना समझना इस बात को, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे हम छोड़ देते हैं तो मामलात फिर जब अल्लाह के सुपुर्द कर दिए तो बेफिक्र हो जाओ, उसमें फिर जल्दबाजी ना करो, इंतज़ार करो, मामलात हल होंगे। और यकीन मानिए इसी तरह मेरे साथ कुछ हुआ। अच्छा मेरी आदत भी यही है कि मैं ज़्यादातर मैं लोगों से शेयर नहीं करता, अपने मामलात अपने सीने में रखता हूँ। ये बस एक होता है हर बंदे के साथ कि यार मैं परेशान हूँ या किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है, बहुत ज़्यादा हो गया तो अकेले बैठकर रो लेता हूँ, अल्लाह के सामने रोता रहता हूँ, बस अल्लाह से मदद तलब करता रहता हूँ, बस मैं लोगों के सामने नहीं, कोशिश ये होती है। और अल्लाह पाक ऐसा दिन कभी ना लाए कि बंदा और बंदों के सामने रोए यार, ये बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। बंदा देखो कोई कुछ भी नहीं करता, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, कोई आपका साथ नहीं देगा, ये याद रखिएगा। इवन ये यहाँ तक कि आपके जो सगे बहन भाई हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी साथ नहीं देते। लेकिन जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले सारे मामलात कर देते हैं, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे सारे मामलात छोड़ देते हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ से आता फरमाता है, वहाँ से देता है जहाँ से बंदे का गुमान भी नहीं होता। बात समझिएगा। वही कुछ ऐसा मेरे साथ जो हुआ, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, खाली मेरे साथ नहीं हुआ। सिर्फ बात आ जाती है तवक्कुल की, अल्लाह पर तवक्कुल करना, भरोसा करना, ये इंसान को बहुत बुलंदी तक ले जाता है। और मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं आप लोगों को ये समझाऊं कि दुनिया के सामने रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम ये सोचते हैं कि यार हम काफ़ी टाइम से हम इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अरे भाई आप अल्लाह से दुआ मांगो इस्तिग़फ़ार के बाद, और अल्लाह से अपनी जायज़ जो ख्वाहिशात है वो अल्लाह के सामने रखो, कनेक्शन मजबूत करना सीखो, फिर देखो कैसे मामला हल होते हैं, फिर देखो कैसे बरकत होती है आपके रिस्क में भी, उम्र में भी, सेहत में भी। कोई भी मसला है आपके साथ, सारे मामला हल हो जाएंगे यार। अल्लाह को राज़ी करो। अल्लाह कैसे राज़ी होगा? जब आप अल्लाह से माफ़ी मांगोगे अपने गुनाहों की। जब बंदा माफ़ी मांगता अल्लाह से तौबा करता है तो अल्लाह राज़ी होता है, और जब वो राज़ी हो जाएगा तो सारे मामलात हल हो जाएंगे। इस्तिग़फ़ार की कसरत कीजिएगा। और जो लोग ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्पेशली उन बहन भाइयों के लिए मैं कहना चाहता हूँ जो वहाँ पर जो कारी वग़ैरह नहीं है, यानी कि वहाँ पर पढ़ाने का सही सिस्टम मौजूद नहीं, उन कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर वो चाहें तो व्हाट्सएप पर हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप यूके से हैं, यूएसए से हैं, कनाडा से हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से, कहीं से भी है, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए और कुरान की तालीम ज़रूर हासिल कीजिए। आप उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ख़ुद पढ़ें या बच्चों को पढ़वाएं, लेकिन कुरान मजीद की तालीम ज़रूर हासिल करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।